हरियाणा की राजनीति है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव की। वैसे तो प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और आंकड़ों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में तो दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में है। लेकिन अगर एक सीट भी कांग्रेस की घिसकी तो नतीजे अलग हो सकते हैं और शायद यही कारण है कि इस बार भी 2016 के तर्ज पर बीजेपी दोनों सीटों पर दावा करने के मूड में नजर आ रही है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है गुना गणित। प्रदेश में राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव पर सभी के नजरें हैं। जानकारी के लिए बताते चलूं तो राज्यसभा में हर राज्य का एक कोटा फिक्स है। इनमें से 1/3 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं। वहीं पर अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से 5 राज्यसभा सदस्य चुनकर जाते हैं। फिलहाल 2 सदस्यों भाजपा के दुष्यंत कुमार गौतम और भाजपा समर्थित निर्दलीय सांसद सुभाष चंद्रा जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगर भाजपा दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो खेला हो सकता है हरियाणा राज्य में। हालांकि इसके लिए भाजपा को निर्दलियों का भी साथ चाहिए हो। बीते दिनों भाजपा के 2 उम्मीदवार उतारने के सवाल पर सीएम मनोहर लाल का समीकरण और बयान देखने को मिला और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस की नाराजगी से भी सियासी हलचल मची हुई है। इससे कांग्रेस भी अलर्ट है और एकजुट दिखाने का भरसक प्रयास भी कर रही है। एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि कुलदीप कांग्रेस के विधायक हैं और पार्टी के एक सीट पर जीत तय है। भाजपा ने एक प्रत्याशी उतारा तो मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि दोनों पार्टियां एक प्रत्याशी उतारती है तो मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाजपा जजपा गठबंधन के पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है। दूसरी सीट के लिए 30 विधायकों की जरूरत होगी, इसलिए इतने विधायक कांग्रेस के पास हैं। 3 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने पर क्या होगा? यदि भाजपा दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो कई गुना भाग देखने को मिलेंगे। पहले प्रत्याशी को भाजपा के 31 वोट मिलने पर उसकी जीत तय है। दूसरी सीट पर जीत के लिए 30 विधायकों की जरूरत होगी। और हाँ, यदि कांग्रेस का एक विधायक भाजपा प्रत्याशी को वोट करता है और 2 अनुपस्थित रहता है तो फिर एक सीट पर जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कांग्रेस और भाजपा और बाकी सभी विधायकों की संख्या 28-28 रह जाएगी, जिस पर फैसला फिर ड्रॉ के जरिए होगा। यदि कांग्रेस के 4 विधायकों ने खेल किया और बाकी सभी वोट भाजपा को मिले तो दूसरी सीट कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। व्हिप जारी करने से भी वोटिंग में नहीं हो सकेगा बचाव। वोट रद्द रहना भी। विधानसभा के रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी राम नारायण यादव का कहना है, यदि कोई पार्टी विधायकों के लिए व्हिप जारी करता है और कोई नहीं पहुंचता है तो उसकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आती है। और हाँ, पार्टी संबंधित के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन एजेंट को वोट नहीं दिखता है तो विधायक का वोट रद्द हो जाता है। स्याही बदल जाए तब भी वोट रद्द हो जाता है। जैसे 2016 में 16 वोट रद्द हो गए थे। भाजपा यदि 2 प्रत्याशी उतारती है तो कांग्रेस के अलावा सभी वोट उसे मिलते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के 3 वोट रद्द होने पर मामला ड्रॉ पे पहुंच जाएगा और चाल रद्द हुए तो भाजपा का दूसरा प्रत्याशी जीत सकता है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या है राय? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी साथ में कर दें।